हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह सिंथेसिस का छठा पार्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर नाउन अथवा जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड का निर्माण होता है। अर्थात यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देते हैं तो यह जिरंड में बदल जाता है और हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना नेनी ऐसा लगा रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्लेइंग, प्ले या वर्ब है, इसमें आईएनजी जैसे इंक्लूड किया गया ये जिरंड में निर्मित हो गया। और हिंदी में अर्थ लेते हैं तो खेलना, लास्ट में ना आ रहा है तो फ्रेंड्स ये जिरंड। इसी तरह वीपिंग, रोना, वीप मेन वर्ब है, आईएनजी इंक्लूड किया गया, जिरंड में बदल गया। हिंदी में अर्थ लेने पर रोना, क्रिया के अंत में ना आ रहा है तो यह जिरंड है। अतः सिंथेसिस में इसी तरह के जिरंड के पूर्व उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग कर हम सिंथेसिस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स, सिंथेसिस में इसी प्रकार के जिरंड से पूर्व उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंथेसिस करते हैं। तो सिंथेसिस करने से पहले कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं जो कि हमें सिंथेसिस करने में काफ़ी हद तक सहायता करेंगे। तो कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन देख लेते हैं। जैसे विद, इसका अर्थ होता है से या के साथ। फॉर, जिसका अर्थ होता है के लिए या के बदले में। विदाउट, जिसका अर्थ होता है के बिना। आफ्टर, जिसका अर्थ होता है के बाद। बिफोर, जिसका अर्थ होता है के पहले। ऑन, जिसका अर्थ होता है पर। इंस्पाइट ऑफ, जिसका अर्थ होता है के बावजूद। इंस्टीड ऑफ, जिसका अर्थ होता है के बजाय। बिसाइड्स, जिसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। बिकॉज ऑफ, जिसका अर्थ होता है के कारण। इसी को ड्यू टू भी या फिर ऑन अकाउंट ऑफ भी कहा जाता है। बाई, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। तो फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन थे जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अतः इन्हीं प्रीपोजिशन के साथ हम उचित जिरंड अथवा कंजक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के सहारे इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे रावण वाज किल्ड, रावण का वध किया गया, रावण को जान से मारा गया। ही हैड स्टोलन सीता, उसने सीता को चुराया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं रावण वाज किल्ड, रावण को जान से मार दिया गया। ही हैड स्टोलन सीता, उसने सीता को चुराया था। तो फ्रेंड्स, हमको यह माइंड रखना है कि हमें जिरंड अथवा नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कर इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ऐसा हमको माइंड रखना है। तो हम इससे इस तरह से कंबाइन करेंगे। रावण वाज किल्ड फॉर स्टीलिंग सीता, यानी रावण को जान से मार दिया गया सीता को चुराने के लिए या चुराने के बदले में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर यह हमारा प्रीपोजिशन हो गया, स्टीलिंग हमारा यह जिरंड हो गया। तो जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, अतः यह सिंपल सेंटेंस का ही निर्माण हुआ। इसी तरह से फ्रेंड्स और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही इज इल, ही कांट प्ले, वह बीमार है, वह नहीं खेल सकता। तो फ्रेंड्स, वह बीमार है, वह नहीं खेल सकता, हमको यह याद रखना है कि हमें प्रीपोजिशन के साथ एक उचित प्रीपोजिशन के साथ हमको जिरंड का अथवा नाउन का ही प्रयोग करना है, तभी सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। बीमारी के कारण वह खेलने नहीं आ सका, अर्थात ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस कमा देकर ही कांट प्ले, तो बीमारी के कारण वह नहीं खेल सका। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही वर्केड हार्ड, ही फेल्ड, वह कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। तो लग रहा है कि हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो इस तरह से हम कंबाइन करेंगे। इन स्पाइट ऑफ, यह हमारा हो गया प्रीपोजिशन। इसके पश्चात वर्किंग, यह हमारा जिरंड हो गया। तो इसे हम आसानी से सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड, माई फ्रेंड इज इल, ही हैज़ हाई फीवर, मेरा मित्र बीमार है, उसे तेज बुखार है। तो फ्रेंड्स, इसको कंबाइन करते हैं। माई फ्रेंड इज इल विद हाई फीवर, यानी मेरा मित्र तेज बुखार से पीड़ित है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड, विद हमारा प्रीपोजिशन हो गया और फीवर हमारा नाउन हो गया। तो नाउन से पूर्व यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, तब भी पर यह सिंपल सेंटेंस में ही निर्मित होता है, अर्थात सिंपल सेंटेंस का ही निर्माण होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखा। द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन, किताब अनुवाद पर था।
तो इसको हम कंबाइन करते हैं, ही रोट अ बुक ऑन ट्रांसलेशन, उसने अनुवाद पर एक किताब लिखा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन नाउन हो गया। तो इस तरह से नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस निर्मित किया गया। इसी तरह फ्रेंड्स और एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्पेड मी, उसने मुझे सलाह दिया, उसने मेरी मदद भी की। तो फ्रेंड्स इसको भी हम कंबाइन कर लेते हैं, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही हेल्पेड मी, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्पेड मी, उसने मेरी मदद की। बिसाइड्स यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और गिविंग यहाँ पर जिरंड हो गया। तो जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस में निर्मित हो गया, अर्थात सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। इसी तरह फ्रेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू हेल्पेड मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता, अर्थात तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं डूब गया होता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तुम्हारी मदद के बिना मैं डूब गया होता। तो फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं, आई वुड हैव ड्रोन्ड विदाउट योर हेल्प। यहाँ पर देख रहे हैं विदाउट, यह हमारा प्रीपोजिशन हो गया, हेल्प यहाँ पर नाउन हो गया, तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, इसलिए यह एक सिंपल सेंटेंस ही निर्मित हुआ। तो एक बार पुनः इसे हम कंबाइन कर लेते हैं, आई वुड हैव ड्रोन्ड विदाउट योर हेल्प। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आप और अच्छी तरह से इसको समझ लें। जैसे हीज वाइफ डाइट, उसकी पत्नी मर गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार को सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। तो इसको हम कंबाइन करते हैं, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ ही फेंटेड, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया। यहाँ पर फ्रेंड देख रहे हैं ऑन प्रीपोजिशन हो गया, हियरिंग हमारा जिरंड हो गया, तो जिरंड से पूर्व हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, इसलिए यह एक सिंपल सेंटेंस का ही निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने सीखा नाउन अथवा जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।